हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। जैसे ही मैं अपने क्लाइंट के सामने पहुंचता हूं और जब मैं क्लोज करता हूं, जब मैं एंड करता हूं, जब मैं अपना प्रोडक्ट पिच करता हूं, उसके बीच में क्या क्या होता है उस चीज को सारा का सारा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात को समझते हैं। मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे सेल्स के एंड में। जब आपने सेल्स स्टार्ट करी और सेल्स के एंड तक आते आते 3 चीजें पूरी होनी चाहिए। तीनों चीजें क्या क्या है? सबसे पहली है, उसको आपका प्रोडक्ट से प्यार हो जाना चाहिए। सेकंड, उसको आपसे प्यार हो जाना चाहिए, मतलब आप पे वो ट्रस्ट करने लग जाए। तीसरी चीज, उसको अपनी कंपनी से प्यार हो जाना चाहिए, मतलब वो आपकी कंपनी पे भी ट्रस्ट करने लग जाए। अगर हमने ये तीनों चीजें वैलिडेट कर ली तो यहां पे जब वो एंड पे आएगा तो हमारी सेल्स क्लोज हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले जब मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा तो मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे कपड़े, मेरे बोलने का तरीका, मेरा सब कुछ बहुत मैटर करेगा, क्योंकि वो 3 चीजें जो स्टार्टिंग के अंदर बताई थी वो चीज एग्जीक्यूट होनी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, उसको लगना चाहिए कि भाई मेरे अंदर नॉलेज है, उसको लगना चाहिए कि वो मुझ पर ट्रस्ट कर सकता है। अगर ये सब कुछ लगेगा तो मैं आगे कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकता हूं। अगर उसको नहीं लगेगा ये सब कुछ, वो मेरी बातों पे इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, हो सकता है वो 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद बोले चलो ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं निकलता हूं, मेरे को कहीं जाना था। पर अगर उसको स्टार्टिंग में ही लग जाएगा कि ये बंदा भाई कुछ ना कुछ है, इसके साथ बात करके, इसकी वीडियो देख के, मान लो आप वीडियो के ऊपर सेलिंग कर रहे हो, तो भाई इसकी वीडियो देख के भी मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, चलो इसकी वीडियो देख ही लेते हैं। तो अगर मैं वीडियो के अंदर ऐसे करता हूँ, हेलो दोस्तों मेरा नाम है साहिल खन्ना और मैं आपको आज सेल्स बताने वाला हूँ, ये जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ये बॉडी लैंग्वेज कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकती। ये बॉडी लैंग्वेज लड़कियां भी नहीं पटवा के दे सकती। बेसिकली सेलिंग में आप लड़कियां भी सेट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला भाई लड़कियां पटाने के तरीके बताओ, या फिर लड़कियों के लिए लड़के पटाने के तरीके। सेलिंग इज व्हाट, लड़की पटाना इज व्हाट, अपने आप को बेचना। बस अगर आप सेलिंग सीख गए तो आप सारे के सारे काम कर सकते हो, सारी चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हो। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा हमको उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं और उसको वैलिडेट करना है। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? मान के चलो मैं एक प्रोडक्ट बेचता हूं जिसका प्राइस है 60,000 रुपए का। तो सबसे पहले तो मुझे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ के वैलिडेट करना है, क्या वो 60,000 का प्रोडक्ट ले सकता है या फिर नहीं ले सकता। मान के चलते हैं मेरे पोर्टफोलियो के अंदर 3 प्रोडक्ट है, 20,000 रुपए का, 40,000 रुपए का, 60,000 रुपए का। तो मेरे को सबसे पहले क्वेश्चन पूछ के देखना है कि भाई वो किस लेवल के अंदर आ सकता है। सबसे पहला वैलिडेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। वैलिडेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये तो नहीं हो सकता कि मान के चलो एक बंदा है जो कि रिक्शा चलाता है, मान के चलते हैं रिक्शा चलाता है, उसके पास दिन की दिहाड़ी बनती है, वो बनती है 300 साढ़े 300 रुपये। मान के चलते चलो 1,000 रुपये बनती है, 30,000 रुपये महीना कमाता है और पूरा पूरा घर चलाता है, जिसमें से 50% तो वो रात को दारू के ऊपर निपटा देता है। 500 रुपये बचते हैं, मतलब 15,000 रुपये महीने के आसपास उसके बाद बचते हैं। उसके अंदर उसका खर्चा घर का सारा निकलता है। तो क्या आप उसको आईफोन एक्स पिच कर सकते हो? जो कर सकता है वो अपने आप को बेवकूफ है, और जो कहेगा कि मैं नहीं कर सकता वो आगे बढ़ सकता है। अगर कोई कहेगा कि भाई मैं पिच करूंगा रिक्शे वाले को, तो मतलब आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो सकता है वो आपका फोन हाथ में लेके खेले, गेम वेम करे, पर एट लास्ट वो प्रोडक्ट नहीं लेगा, क्योंकि उसका उतना बजट ही नहीं है। उसके बाद हमको और क्वेश्चंस क्या पूछने हैं? हमको नीड आइडेंटिफाई करनी है। इसको ये प्रोडक्ट लेना है, इसकी लाइफ के अंदर क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछने हैं। मान के चलते हैं अभी जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, Canon G7X Mark II, अब मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना है किसी बंदे को, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मान के चलो एक यूट्यूबर को ही सेल करना है, तो उसको कहूंगा यार अभी आप करेंटली कौन सा यूज कर रहे हो? वो कहेगा मैं फोन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आपका फोन कितने का आता है? ये आता है। अच्छा, आपको फोन में ये दिक्कतें नहीं आती? आपको लगता है कि एक नेक्स्ट लेवल अगर आप वीडियो क्वालिटी को ले जाओ तो हो सकता है लोग आपकी वीडियोस ज़्यादा शेयर करें, फ़ोन से बनाई हुई वीडियो को ज़्यादा शेयर नहीं करते। लो लाइट में आपकी वीडियोस कैसी आती है? फ़ोन के अंदर जब लो लाइट में कभी आपको टेक्स्ट बनाने पड़ते हैं, आपको दिक्कत नहीं लगती? वो कहेगा हाँ वही लगती है। तो बेसिकली मैं क्वेश्चन पूछ पूछ के उसके सारा डेटा को अपने दिमाग में भरे जाता हूँ, ताकि मैं उसको बाद में पिच में ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाऊँ। मैं उससे बोलूँगा सर जब आप अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करते हो और चलते हो तो स्क्रीन हिलती नहीं है, वीडियो शेकी नहीं दिखती? सर उसकी वजह से आप नॉन प्रोफेशनल दिखाई देते हो। अब मैं अपना प्रोडक्ट लेके आऊँगा,
मैं कहूँगा सर मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है कम प्राइस के अंदर। यहाँ पे मैंने अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन पेल देनी है, जो जो इसके अंदर है, जो भी प्रेजेंटेशन होती है, हर एक कंपनी के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन होती है प्रोडक्ट की। नहीं है आपके कंपनी के अंदर तो कोई एक प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन वाली प्रेजेंटेशन बना लो कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, इतने रुपए का पड़ेगा, सब कुछ। मुझे बैरियर्स को भी आइडेंटिफाई करना है कि अभी तक उस बंदे ने कैमरा क्यों नहीं लिया, अभी तक वो फोन पे क्यों है, मुझे उसको भी समझने की कोशिश करनी है। आप अभी तक कैमरा क्यों नहीं ले रहे हैं फ़ोन पे, बस यार चला जा रहा है यार, ठीक है वीक है। आप यूट्यूब से कितना कमा लेते हो, इतना कमा लेते हो सर, अगर आप कैमरे पे इतना इन्वेस्ट करोगे तो आपका रेवेन्यू भी बढ़ने लग जाएगा। कुछ जितना बिजनेस की थ्योरी होती है सर, जितना आप पैसा कमाते हो उसका कुछ इन्वेस्ट आपको बिजनेस में करोगे तभी वो बिजनेस एक्सपेंड करेगा। आज के टाइम पे बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं तो हो सकता है कंपटीशन बढ़े, आप जैसा कंटेंट देने वाले भी और सारे आ जाए, पर आपको जो डिफरेंट करेगा वो करेगा आपकी कैमरा क्वालिटी। कैमरा ले लो, मेरा सेल्स पिच का तरीका बता रहा हूँ, आपका जो भी काम है उसके हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, मान के चलो आपके लिए बिजनेस के अंदर पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है या फिर इमोशंस? ये एक ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं ऊपर पोल के अंदर डाल रहा हूँ, मुझे बताओ, मुझे जानना है। आपके लिए मान के चलो आपको एक ऑफर मिलता है बहुत ही अच्छा, बहुत पैसों का, पर उसमें आपको पैसे अच्छे मिलेंगे पर वो आपकी एथिक्स के खिलाफ है। दुनिया कर रही है उस चीज़ को पर वो आपके एथिक्स के खिलाफ है। क्या आप उसको वो चीज़ करनी चाहिए या फिर नहीं भाई जो चीज़ एथिक्स के खिलाफ है मैं नहीं करूँगा? ये बंदा जो बिजनेसमैन बंदा आया है मेरे पास, क्लाइंट आया है, मुझे इस क्लाइंट का ना बोलने का तरीका या फिर ज़िंदगी जीने का तरीका अच्छा नहीं लगा, मैं काम ही नहीं करूँगा इसके साथ। हम जब भी किसी क्लाइंट से बिजनेस करते हैं हम इमोशनली करते हैं या फिर हम लॉजिकली करते हैं या फिर हम दोनों का मिक्सचर करते हैं 50-50% का। 50-50% वाला ऑप्शन हटा रहा हूं मैं, दोनों में से एक बताओ किसके ऊपर ज्यादा पावरफुल होता है, लॉजिकल या फिर इमोशन? अब स्ट्रेट लाइन के अंदर आप चल रहे हो, अब डिस्कशन शुरू हुई है तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं कहानी को लेके जाए। अब मैंने तो आपको कहा या फिर हमारे जॉर्डन बेलफोर्ड ने भी बोला कि आपको स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना है, आपको स्ट्रेट लाइन के अंदर रहना है, बंदे को ऊपर नीचे भटकने नहीं देना उल्टी सीधी बातों के अंदर। अगर हमसे बात करने के लिए आया है, हमको प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, हमको ये बात नहीं करनी कि उसकी मासी का लड़का किस क्लास के अंदर है और वो क्या कर रहा है। और अगर वो बात कर रहा है क्या हम उसको चुप करा देंगे? ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ गई। इससे क्या लगेगा, भाई ये बंदा मेरी बात नहीं सुन रहा। जो ट्रस्ट वाली फैक्टर की बात करी थी ना 3 रूल्स के अंदर, तो कभी भी आप ट्रस्ट गेन नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट गेन नहीं कर पाओगे तो कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे। तो क्या करें, स्ट्रेट लाइन पे वापसी कैसे लेके आए? यही है सारी की सारी स्ट्रैटेजी। सबकॉन्शियसली आपके दिमाग के अंदर चलते रहना चाहिए कि मैं किस पॉइंट को पकड़ के वापसी लेके उसको स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ सकता हूँ। वो एक मैंने जॉन सीना वाली वीडियो देखी थी, उसके अंदर वो फोन करता है हेलो हाय, फिर उसको ऐसे कुछ बोलती है, फिर उसके बाद वो बोलता है रेसलमेनिया का कंपटीशन है, अगर मेरे को मिलेगा मैं नीचे लिंक के अंदर डाल दूंगा वो क्या थी वीडियो, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो देख सकता है। Hello? I have just one question for you. Are you ready? Am I ready for what? Who's this? Are you ready for this Sunday night when WWE Champ John Cena defends his title in the WWE Super Slam? और एक प्रॉब्लम क्या होती है, मान के चलो एक बंदा है जो कि आपका पोटेंशियल बंदा है, जो आपका प्रोडक्ट ले सकता है, बहुत ही सॉलिड लीड है, कहीं ना कहीं से आई है। तो अब क्या हुआ, आपने उसको फोन कर दिया, पर उसके बैकएंड कहानी क्या थी, वो अपनी बीवी से लड़के आया था। अभी वो ट्रैफिक जाम के अंदर फंसा हुआ है, पहले वो लड़के आया जाम में फंसा हुआ है, उसका दिमाग बहुत गर्म है, और आप उसको फोन करके हाय गुड मॉर्निंग सर, दिस इज साहिल फ्रॉम ईराश कंपनी, आपके पास ये, उसको कैसा लगेगा? मैंने आपको बताया था इमोशन ट्रांसफर करते हैं। अभी वो नेगेटिव इमोशन के अंदर है, आपने पॉजिटिव इमोशन देने की कोशिश करी पर उसका नेगेटिव ज्यादा, वो आप पे भड़क जाएगा, गाली दे देगा, पागल है क्या तू, क्यों कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, चल बाय, मुझे सर्विस नहीं चाहिए। पोटेंशियल लीड थी फिर भी नहीं हुआ। तो हमारे देश के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। कई प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मुझे पर्सनली लेने होते हैं, मैं सोच रहा हूँ प्लान करने का, पर वो बंदे फ़ोन ही इसी टाइम पे करते हैं जब मैं बिजी होता हूँ। बहुत सारे टेलीकॉलर्स वाले बंदे होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। तो क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, वो एक लाइन को नहीं रखते कि सर इज इट अ राइट टाइम टू कॉल, क्या ये सही टाइम है कॉल करने का। सिर्फ इस फोन के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको, या फिर अगर किसी से मिलने के लिए भी जा रहे हो तो भी आपको एक राइट टाइम वाला लाइन को जरूर पहनना है कि यह सही टाइम आपसे मिलने का, अगर नहीं है तो फिर मैं बाद में आ जाऊंगा, कब आऊँ।
इससे क्या लगता है, कर्टसी लगती है, और ज़्यादातर लोग आपको कहेंगे हाँ सही टाइम में मैं आपसे बात कर सकता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा बिजी होगा तो वो कहेगा नहीं 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 मैं बाद में बात करूँ। ओके, आपको आवाज़ की टोन से समझ में आ जाएगा कि बंदा गुस्से के अंदर है, शांत है। और अगर हम प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करें तो ज़िंदगी के अंदर हमेशा आसानी से कहानी नहीं चलती, स्ट्रेट लाइन के अंदर सब कुछ नहीं चलेगा। अगर उसने हमको ना कर दिया तो क्या होगा? असली सेल्समैन वहीं शुरू होता है जहाँ ना होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा एक चार्ट बना के रखना है कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं। जब मैं ये चीज़ बोलूँ, इसमें वो हाँ बोले तो मैं क्या बोलूँगा, वो ना बोले तो क्या बोलूँगा, ये ऐसा बोले तो क्या बोलूँगा, ये ऐसा बोले तो क्या बोलूँगा। हमको सारी की सारी चीज़ें पहले से ही फिगर आउट करके जानी है। अब कोई लोग ब्लेस्ड होते हैं जिसके पास स्ट्रैटेजिकली दिमाग एकदम चलता रहता है तो वो लोग कर जाते हैं। आप खुद मुझे को बताओ कि आप क्या चाहोगे, कि एक ऐसा बंदा मिले जिसको मैं आराम से पिच कर पाऊँ, या फिर एक ऐसा बंदा मिले जो कि कुछ भी बोलता रहे। आप उसको कुछ बोल रहे हो, वो कुछ नई नई डिफिकल्टीज लेके आ रहा है जिसके बारे में आपने प्लान नहीं कर रखा। तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग इतनी तेज़ी से प्रोसेस नहीं कर पाएगा और आपका जो कन्वर्जन रेशियो होगा वो कम हो जाएगा। अगर आप ये सब कुछ डिसाइड करके चलोगे ना तो हबड़ तबड़ में हाथ पाँव नहीं फूलेंगे। आपको सब कुछ पता है कि भाई अगर मैं ये चीज़ बोलूँगा तो ये बोल सकता है या फिर ये बोल सकता है, ये बोलेगा तो मैं इसको ये बोलूँगा, ये बोलेगा तो मैं इसको ये बोलूँगा। तो मैंने 1-2 वीडियोस हो गई, मैंने आपको होमवर्क दिया था सेल्स पिच लिखने का, किसी ने भी सेल्स पिच नहीं लिखी है। फिर लोग मेरे को कहते हैं आप होमवर्क दो, होमवर्क आप लोग करते नहीं हो। अगर आपको ट्रांजेक्शनल सेल्स करनी है, जैसे कि भाई आप बर्गर लेने के लिए जाते हो बर्गर किंग या मैकडी के ऊपर, तो वहाँ पे जो बंदा होता है वो उसके पास आपको प्रोडक्ट लेने के लिए जाना है। वो सीधा आता है कि मेरे को बर्गर चाहिए, ये ठीक है, डन, सेल्स हो गई। बस अगर आपको ऐसी सेल्स करनी है तो ऐसी जगह पे लगो, पर वहाँ पे पैसा कम मिलेगा। जहाँ पे दिमाग लगता है ना वहाँ पे सब कुछ स्ट्रैटेजीज लगती है। पर स्ट्रैटेजीज को यही बताने का तरीका है कि आप उसको पहले से ही प्री डिफाइन कर सकते हो चार्ट की फॉर्म में, पहले से ही चार्ट बना के रखो। अब उसने ना कह दिया, मान के चल रहा है उसने ना कह दिया है, तो हम अपनी जो शीट बना रहे हैं उसके अंदर ना को कैसे डिफाइन करेंगे, हम ना को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सी बात, एक तराजू मान के चलो, एक बंदा है उसके दिमाग में तराजू चल रहा है, मेरे लिए प्रोडक्ट अच्छा है या फिर बुरा है, पॉजिटिव्स है या फिर नेगेटिव्स है। नेगेटिव्स के अंदर क्या होगा, उसका पूरा पास एक्सपीरियंस, उसने क्या क्या देखा, उसने क्या क्या सुना इस प्रोडक्ट के बारे में, सब कुछ। और पॉजिटिव के अंदर क्या होगा, जो उसके आपके दिमाग के अंदर डालोगे। तो एज अ सेल्समैन आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव्स को बढ़ाना है और नेगेटिव्स को हटाना है। बस जैसे ही होता रहेगा तराजू अपने आप घट जाएगा, प्रोडक्ट बिक जाएगा। बस वही सोचना है आपको, पॉजिटिव्स को कैसे मैं बढ़ा सकता हूँ और नेगेटिव्स को कैसे हटा सकता हूँ। जब सेल्स पिच का चार्ट बनाओगे तो बैठ के सोचना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। जितना ज़्यादा टाइम दोगे इस शीट के अंदर जहाँ पे आप सब कुछ प्लान कर रहे हो, उतना आसान होगा आपके लिए जब सेल्स करने के लिए जाओगे। पहली सेल्स के अंदर शायद आपको याद भी ना हो, पढ़ पढ़ के करना पड़े। दूसरी सेल्स के अंदर दिक्कत आएगी, जब एक चीज़ को 10, 15, 20 बार रिपीट कर लोगे तो वो चीज़ दिमाग के अंदर बैठ जाएगी, रट जाएगी। हमको क्या करना है, हमको भाई एक दो चीज़ें, एक लॉजिकल केस डालना है, एक इमोशनल केस डालना है। उसके दिमाग के साथ लॉजिकल अप्रोच डालनी है कि भाई आपको ये कैमरा क्यों लेना चाहिए, फ़ोन को क्यों छोड़ना चाहिए, और एक इमोशनल फील भी डालनी चाहिए कि आपका चैनल बढ़ जाएगा, आपके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा वैसा लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कैमरा ले लो। आपको कितने बड़े यूट्यूबर आपकी कैटेगरी में दिखते हैं जो कि फ़ोन से वीडियोज़ बनाते हैं? बहुत कम ना। वो इसलिए कम दिखते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। आने वाले टाइम में सबको कैमरा पे स्विच होना पड़ेगा, तो आपको कैमरा लेना चाहिए। और एक चीज़ को दिमाग के अंदर हमेशा बसा के रखना, कई लोग कन्वर्ट नहीं होते तो नहीं होते। कई लोगों को प्रोडक्ट लेना ही नहीं तो उसको आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। तो इस पे हमको कोई दुखी होने की बात नहीं है। कुछ टाइम के बाद, कुछ एक्सपीरियंस के बाद आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि ये बंदा कन्वर्ट होने वाला है या फिर नहीं है। ये बंदा मेरा काटेगा, ये मेरी पूरी बात सुनेगा, मेरा टाइम वेस्ट करेगा, या फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ उसके बॉडी लैंग्वेज, एक्शन से वो आपकी बात सुन रहा है नहीं सुन रहा। अगर वो घड़ी देख रहा है इसका मतलब उसको जाना है। अगर उसको जाना है तो उससे पूछो कि सर आप लेट हो रहे हो, तो आप जा सकते हो। आपको प्रोडक्ट लेना है तो जल्दी से उसको क्लोज करने की कोशिश करो। 2 रीज़न है घड़ी देखने के। एक रीज़न ये है, एक रीज़न तो ऑब्वियस है, उसको लेट हो रहा है, तो उसको प्रोडक्ट लेना है या फिर नहीं लेना। अगर प्रोडक्ट लेना है तो सीधा उसको एकदम इंस्टेंट पिच कर दो, सर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लेट हो रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये प्रोडक्ट ले लो। मैं बताओ आपके बिल आपके नाम पे करवाना है, क्या डिटेल देनी है, आप कैश में पेमेंट दोगे या फिर अकाउंट के अंदर दोगे, आप मुझे बताइए। ऐसा दिमाग के अंदर डाल देना, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है वो ना बोल सके कि आप पेमेंट कैश में दोगे या फिर किस में दोगे। बहुत बार आपने शायद ये इंडिया के अंदर प्रैक्टिसेस देखी होगी, बंदा अपने आप ही फंस के रह जाता है। और अगर बंदे ने बोल दिया लेट मी थिंक, बताता हूँ, मम्मी से पूछ के बताता हूँ, पापा से पूछ के बताता हूँ, बीवी से पूछ के बताता हूँ, नहीं लेना उसको प्रोडक्ट, लिस्ट से हटा दो। अब ये भी असली में भी हो सकता है कि उनके घर का स्ट्रक्चर ही ऐसा, इंडिया में रहते हैं तो हम
अपने बड़ों से पूछ कर डिसीजन लेते हैं। तो हो सकता है उसको लग रहा हो कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, पर वो डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा, उसको पता है अगर मैंने ले लिया और ये चीज़ बेसिकली वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर शोर नहीं है, उसको आपके प्रोडक्ट से प्यार नहीं है। अगर उसको आपके प्रोडक्ट से प्यार होता तो वो श्योर होता। मतलब उसको अभी डर लग रहा है कि मम्मी से क्यों पूछूंगा, पापा से क्यों पूछूंगा, बीवी से क्यों पूछूंगा कि भाई गलती से मैंने अगर गलत प्रोडक्ट घर पे लेके आ गया और उन्होंने मेरे को गाली सुना देनी है। तो मतलब अभी भी वो श्योर नहीं है। अच्छी तरीके से पिच करने की कोशिश करो, और अगर फिर भी कर रहा है तो भाई एक्सपीरियंस लेके उसको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज की वीडियो यही है। अगली वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, होमवर्क जो देता हूँ उसको करते रहना। और मैं बताने वाला था, मैंने अपना फैट परसेंटेज पिछली बार बताया था, ऑलमोस्ट 5.5-6% के आसपास कम हो गया है कुछ ही टाइम के अंदर। मेरा टारगेट तो चल रहा है, आपका टारगेट कैसा चल रहा है? बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।